अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ताहिर शब्बीर। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सूरज ग्रहण का नज़ारा मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ हिस्सों में किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सूरज ग्रहण का नज़ारा जहाँ पर किया जा सकता है, पाकिस्तान का वो मकाम जहाँ से सूरज को लगा ग्रहण सबसे ज़्यादा वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता है, वो सिंध का शहर सक्खर है। उसके बाद सिंध के ही मुख्तलिफ इलाके हैं, उसके बाद बारी आ जाती है बलूचिस्तान की, और फिर पंजाब में ये देखा जा सकता है। लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर इसका नज़ारा किया जा रहा है। इस्लामाबाद में इसका नज़ारा करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ऑब्जर्वेटरीज भी कायम की गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची, पेशावर और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। एहतशाम, बताइएगा यहाँ पर किस तरह के इंतजामात किए गए हैं सूरज ग्रहण का नज़ारा करने के लिए, और मौसम का क्या सूरत हाल है? आमतौर पर जो गर्मी होती है उसमें कोई तब्दीली देखी गई आज के दिन में? देखिए, तकरीबन 70 से 80% जो है सूरज ग्रहण जो है मुकम्मल हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में भी जो धूप है वो काफ़ी नरम हुई हुई है, तेज़ धूप नहीं है। जो आमतौर पे हम धूप का जो दिखते हैं कराची में काफ़ी तेज़ धूप होती है आजकल, लेकिन उस तरह की धूप जो है पिछले 2-2.5 घंटे से नहीं है, और काफ़ी धूप नरम हुई हुई है। हवा भी जो है काफ़ी अच्छी चल रही है। गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कमी आई हुई है। सूरज ग्रहण के जो मनाजिर शहरी इंजॉय करते थे, उस जो हम माजी में देखते हुए आ रहे हैं, उस तरह के जो मंजर है आज दफ़ा कराची में नज़र नहीं आए, क्योंकि कोरोना वायरस है और शहर में जो है लॉकडाउन है। कराची के सीव्यू पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर हमने जब पिछली दफ़ा सूरज ग्रहण हुआ था तो देखा था कि एक अच्छी बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर आई हुई थी, जो कि मखसूस चश्मों के जरिए जो है सूरज ग्रहण के मनाजिर को जो है इंजॉय कर रही थी। ताहम इस दफ़ा जो है सूरत हाल तब्दील है, क्योंकि लॉकडाउन है और साहिल समंदर पर आने वाले तमाम रास्तों को सील किया हुआ है, तो कोई भी शहरी जो है यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। जो शहरी भी जो सूरज ग्रहण के मनाजिर को इंजॉय कर रहे होंगे वो अपनी छतों से इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि तफरी मुकामात पर जाने पर तो है पाबंदी है। सूरज ग्रहण जो है इस वक्त 70 से 80% मुकम्मल हो चुका है। कराची का मौसम इस वक्त जो है तब्दील हुआ है। धूप जो है काफ़ी ज़्यादा नरम हो चुकी है, हवा चल रही है, और गर्मी की शिद्दत में जो है काफ़ी हद तक कमी आई है। जी ठीक है, तो गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस की जा रही है। पेशावर का रुख करते हैं। युसरा सेठी हमें वहाँ से जान के। युसरा, यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? जी शुक्रिया। पेशावर शहर में भी सूरज ग्रहण का आगाज़ हो चुका है, जो कि सुबह 9:48 में हुआ था, और ये सूरज ग्रहण का जो दौरानिया है 1:02 में जारी रहेगा, जिसमें इसके दौरान जो है महकमा मौसमियात की जानिब से तूफ़ान आने के भी इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। जबकि साथ ही साथ 11:21 पर सूरज ग्रहण अपने अरूज पर जाएगा। जबकि साथ ही साथ मैं अगर मौसम पर बात करती हूँ तो पेशावर शहर में भी धूप की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, और मौसम में काफ़ी ज़्यादा नरमी आई है। यहाँ तक कि हवा भी चलना शुरू हो गई है। जो गर्मी का ज़ोर था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। जबकि साथ ही साथ मैं अगर बताऊं तो जैसे शहरी सूरज ग्रहण का मनाजिर देखने के लिए घरों से निकलते थे, वो चीज़ अब नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक जानब लॉकडाउन है तो घरों से निकलना ही मुश्किल है, दूसरी तरफ आज छुट्टी का रोज़ है तो लोग अपने घरों में ही आराम फरमा रहे हैं। जबकि साथ ही साथ माहिरीन का भी कहना यह है कि जो सूरज ग्रहण है इसको आंखों से ना देखा जाए, क्योंकि ये आंखों के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसको देखने के लिए काले चश्मों का इस्तेमाल किया जाए। जी ठीक है युसरा, साथ ही रहिए। मुल्तान का रुख करते हैं, जहाँ से हमें सुहेब इकबाल ने ज्वाइन कर रखा है। सुहेब, यहाँ बताइएगा, मुल्तान तो आमतौर पर बहुत गर्म होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, क्या गर्मी पर भी कोई फ़र्क पड़ा है इसका? जी शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि गर्मी पर काफ़ी जो है वो असर पड़ा है। गुज़िश्ता 4 रोज़ की बात करें तो दर्जा हरारत 45-46 तक जा रहा था, तो आज काफ़ी जो है वो सूरज की तपिश जो है वो कम है। सूरज ग्रहण के बायस जो है वो साथ हवा भी चल रही है। सूरज ग्रहण की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान में सूरज ग्रहण का आगाज़ 9:35 पर हुआ था, जो अब जो है 1:30 तक जो है वो जारी रहेगा। ताहम उनका यही कहना था महकमा मौसमियात का, जो इसका पीक टाइम है वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक है। शहरियों की बात करें तो शहरी जो है वो घरों से लॉकडाउन के बहस भी जो है वो कम निकल रहे हैं। तमाम जो डॉक्टर हैं उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि सूरज को जो है वो देखने से इज्तनाब जो है वो किया जाए। ठीक है सुहेब, साथ ही रहिए। मजीद भी जानेंगे। अपने नाज़रीन को हम एक्सक्लूसिव मनाज़िर दिखाते हैं सक्खर से। वाज़ेह रहे कि सक्खर पाकिस्तान का वो मकाम है, वो इलाका है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सूरज ग्रहण सबसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा, और सक्खर में ही इस हवाले से इतलात ये भी आ रही हैं कि वहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद न सिर्फ इसका नज़ारा कर रही है, बल्कि इस सूरत हाल को देखते हुए सक्खर में जो है थोड़ा सा इस वक्त को मवाजना अगर किया जाए, आम तौर पर जो देखा जाता है इस वक्त सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा होता है, मगर इस वक्त सक्खर में कुछ हद तक कहा जा सकता है कि अंधेरा छाने लगा है, और उसकी वजह यही सूरज ग्रहण है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सूरज ग्रहण के जो असरात हैं, या फिर जो सूरज ग्रहण वाज़ेह होगा जिस शहर में, वो सक्खर ही बताया जा रहा है। उसके बाद सिंध है, सिंध के दीगर
दीगर शहर हैं, बलूचिस्तान में कुछ मकामात हैं, गवादर है, बिलखुसूस कोयटा है। अगर बात कर ली जाए पंजाब की तो पंजाब में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी ये मनाज़िर देखे जाएंगे, मगर सक्खर में ये ज़्यादा वाज़ेह देखा जाएगा। पेशावर से यूसरा सेठी ने ज्वाइन कर रखा है, उनसे बात करते हैं। यूसरा, ये बताएगा कि पेशावर के मौसम पर क्या असर पड़ा है इसका? जी शुक्रिया। पेशावर के मौसम की अगर मैं बताऊं तो पेशावर में जो रोज़ाना रूटीन के मुताबिक जो गर्मी की दिन पर दिन बढ़ रही थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई, सूरज अपने तेवर दिखा रहा था, तो काफ़ी हद तक सूरज के तेवर भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आज जो धूप है वो भी आंख मचोली खेल रही है, कभी छाँव और कभी सूरज अपने तेवर दिखाना शुरू करते हैं। वहीं पर गर्मी के तनासब में काफ़ी हद तक कमी आई है, हवा भी हल्की हल्की चल रही है, जिसके बाद जो गर्मी का जोर है वो काफ़ी हद तक टूट चुका है। ठीक है, यूसरा सेठी में बता रही हैं कि पेशावर में भी मौसम वैसा ही देखा जा रहा है जैसा दीगर शहरों में है। इस पूरी सूरत हाल में जहाँ सूरज ग्रहण के मनफी असरात बताए जा रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से, वहाँ कहा जा सकता है कि कुछ हद तक रिलीफ अवाम को मौसम के लिहाज से ये मिल रहा है कि अब थोड़ी सी गर्मी कम है। कराची हो, लाहौर या फिर हमने पेशावर के नुमाइंदगान से जाना, मुल्तान के नुमाइंदगान ने हमें बताया है कि इन तमाम शहरों में गर्मी का ज़ोर कहा जा सकता है। गो कि वो ठंडक तो नहीं है, अलबत्ता सूरज की जो तपिश है उसका एहसास कुछ हद तक कम है निस्बतन जो पिछले 2-3 दिन देखे गए हैं। जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी हमने देखा है, उस पर भी इसका असर पड़ा है। और अगर बात कर ली जाए सूरज ग्रहण की तो जहाँ पूरी दुनिया में इसका नज़ारा किया जा रहा है, वहाँ पाकिस्तान में भी इसके असरात हैं। और जो दिलचस्प तरीन चीज़ें सामने आ रही हैं इस पूरी सूरत हाल में वो ये है कि सूरज की जो सबसे बाहर की तय होती है उसके बारे में जो माहिरीन फल्कियात हैं जिन्होंने उसको जो नाम दे रखा है उसका नाम भी कोरोना है। और साल 2020 और कोरोना वायरस का पूरी दुनिया पर हमला और उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन अगर अल्फाज के मानी को तलाश किया जाए तो लफ्ज़ कोरोना दरअसल क्राउन से निकला है, जो कि ताज को कहा जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है उसका जो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए 3D स्ट्रक्चर जो प्रेडिक्ट किया गया है वो एक ताज की मानंद होता है, इसीलिए उसे कोरोना, और फिर जो सूरज की बाहरी लेयर है उसे भी कोरोना ही कहा जा रहा है। हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे एक्सक्लूसिव मनाजिर भी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट भी कर रहे हैं कि वहाँ पर कैसे इंतज़ामात हैं, शहरी इस सब को कैसे ले रहे हैं और ऐसे में क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं। जो तिब्बी माहिरीन हैं उनकी जानिब से इस सूरत हाल में ये बता दिया गया है कि शहरियों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है घरों से बाहर निकलने की और बिला ज़रूरत सूरज की जानिब आंखें उठाने की, क्योंकि ऐसी सूरत में आप अपनी बीनाई मुतासर कर बैठेंगे। हो सकता है कि खुदा न खास्ता बीनाई खो बैठें। आँख का जो सफ़ेद हिस्सा है वो सूरज ग्रहण में सूरज को देखने से ज़्यादा मुतासर होता है। और अगर बात कर ली जाए तो हमने कुछ उलमा से बात की है, मुफ्तियान कराम से बात की है, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि ये सूरत हाल में ऐसे मौके पर अल्लाह को याद करना चाहिए, नवाफिल अदा करने चाहिए और सदका देना चाहिए। मुल्तान से हमारे नुमाइंदे सोहेब इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। सोहेब, बताइएगा मुल्तान के किस किस मकाम पर ऑब्जर्वेटरीज़ बनाई गई हैं जहाँ से इसका नज़ारा किया जा रहा है? जी, इस वक्त मैं किला कोना कासम बाग में खड़ा हूँ और उसकी जो सबसे जो बुलंद मुकाम है दमदमा, वहाँ मौजूद हूँ। शहरियों की बात करें तो शहरी जो है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं जो सूरज ग्रहण को देखने के लिए। ताहम तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, कमरों से बाहर ना निकलें और सूरज ग्रहण को जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा वक्त तक देखेंगे तो आपकी बनाई भी जो है वो मुतासर होने का ख़दशा है। ताहम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो बहुत कम जो है वो शहरी जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और सूरज ग्रहण को देख रहे हैं। ताम सूरज ग्रहण के बायस जो है वो मुल्तान के शहरियों की अगर बात करें तो गुज़िश्ता चंद दिनों में जो है वो काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। आज जो सूरज की शुआएं हैं वो नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से जो तपिश है वो भी नहीं पहुंच रही। इस वक्त मैं दमदमा के सोहेब, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर यह है कि रवां बरस का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है। कराची में सूरज 92% चांद के पीछे छुप गया है। आसमान का रंग तब्दील होकर अब सुरमई होने लगा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम जुज़वी आबरालूद है। हवा की रफ्तार 25 किलोमीटर फी घंटा है और इस वक्त दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे नुमाइंदा सोनिया खानजादे ने ज्वाइन कर लिया है। सोनिया, आसमान का रंग सुरमई होने लगा है और सूरज 92% चांद के पीछे छुप गया है, क्या मनाजिर हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि साल का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है और 92% तक ये सूरज को ग्रहण लगा, जिसमें सूरज पर चांद जो है वो मुकम्मल तौर पर तो नहीं कहेंगे लेकिन 92% तक छा गया, जिसके बाद आसमान का रंग सुरमई कलर का होने लग गया। और उसके बाद हम ये मनाजिर देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों में बहुत तजस्सुस तो था कि ये किस तरीके से तब्दील होगा और क्या मनाजिर होंगे, लेकिन इस वक्त ऑब्जर्वेटरी में अभी भी ये हिदायत की जा रही है कि एहतियात से सूरज को देखें क्योंकि इससे बिनाई जा
सकती है और स्किन को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज शहर का मौसम जो है वो अबरालूद रहेगा, लेकिन सूरज ग्रहण की वजह से हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत इस वक्त 33 डिग्री तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सूरज की तपिश जो है वो बहुत कम महसूस की जा रही है, इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही। जबकि यहाँ डायरेक्टर इस्फा का यही कहना है कि मुकम्मल तौर पर सूरज को ग्रहण लग चुका है, जबकि ये जो सूरज ग्रहण है ये अब 28 साल के बाद हम देखेंगे कि एन्यूलर सोलर इक्लिप्स होगा। ये एक रेयर केस है जिसमें हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन जो है वो इस सूरज ग्रहण के हवाले से पाकिस्तान से राब्ते में है और उनसे इसकी वीडियो क्लिप्स मांग रही है, क्योंकि ये बहुत कम देखा जाता है दुनिया के अंदर। और इस बार हम देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया और चाइना के कुछ इलाकों में देखा जा रहा है। अच्छा सोनिया, ये बताइएगा कि शहरियों में किस हद तक आपने आगाही देखी है? क्या शहरी इस बात पर अमल कर रहे हैं कि सूरज को ना देखा जाए? जी, ऐसा भी देखने में आया है, क्योंकि शहरियों में बहुत ज़्यादा तजस्सुस पाया जाता है कि ग्रहण कैसे लगेगा, क्या होगा, रंग तब्दील होगा या नहीं होगा। तो इस साल हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा एहतियात की जा रही है, लेकिन इस साल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ सूरज ग्रहण के मुशाहिदे किए जाते थे वो नहीं हो रहे, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी की रसदगाह में हो रहा है, लेकिन यहाँ भी स्टूडेंट्स को इनवाइट नहीं किया गया है। सोनिया, साथ ही रहिए, आपसे मजीद भी जानेंगे। फिलहाल आप साथ ही रहिएगा, अपने नाज़रीन को मनाज़िर दिखा रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन GNN की स्क्रीन पर एक स्याह बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि एक रोशन दायरा है, ये कुछ और नहीं, ये सूरज है और ये सक्खर से बराह रास्त मनाजिर हैं जो आप देख सकते हैं। और सक्खर पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पर सूरज ग्रहण सबसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर देखा जाना था। यहाँ पर सूरज का ज़्यादा हिस्सा है जो चाँद की रोशनी में, चाँद के पीछे छुप जाएगा। हमारे ब्यूरो चीफ सक्खर रशीद रज़ा अहमद उनसे बात करते हैं। रशीद, इतलात ये भी हैं कि लोग यहाँ पर नमाज कुसूफ अदा कर रहे हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? में जो है नमाज कसूफ भी बिल्कुल अदा की गई है। और इस वक्त हम सूरज ग्रहण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल जो रिंग है वो नजर आया है और चंद लम्हों के लिए ऐसा हुआ। रशीद, साथ ही रहिएगा, आपसे मज़ीद भी जानेंगे, साथ ही रहिएगा। अपने अब नाज़रीन को बताएं कि हमें ज्वाइन किया है वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब, फरमाइएगा, इसके कुछ ऐसे असरात भी हैं जिससे लोगों की बिनाई मुतासर हो सकती है और तिब्बी माहिरीन का बताना है कि ये बहुत अहम पहलू है, इसे देखना नहीं चाहिए। इसकी आगाही के लिए कुछ शुरू किया गया था? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जब इंसान का इल्म बहुत महदूद था उस वक्त तोहम परस्ती भी रूज के ऊपर थी और हमें हर चीज़ जो इंसान को पसंद आती थी उसको हम कहते थे खुशकिस्मती है, जो चीज़ पसंद नहीं आती थी उसको कह देते थे अजाब है। तो ग्रहण भी एक ऐसा ही अमल था। अब जब हमारा साइंस का इल्म बढ़ गया है और हमें एग्जैक्टली पता है कि ग्रहण क्यों होता है, तो जाहिर है उससे जुड़ी तोहम परस्ती की कहानियाँ तो जो अब आखिरी सांस ले रही हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि इस साल 6 ग्रहण होने हैं, 4 चांद ग्रहण हैं और 2 सूरज ग्रहण। दूसरा जो सूरज ग्रहण इस साल का है वो 14 दिसंबर को होगा, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। आज सक्खर में अगर आप मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा करना चाहते हैं वो सक्खर और उसके गिरदनवा में है, बाकी इलाकों में जुज़वी है। तो देखने का जो आपने पूछा, वो तमाम जो नासा का स्पेशल रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप सन ग्लासेस पहन के या जो हमारी ये होती है एक्सरे की फिल्म होती है वो सामने रखें या फिर आप डिस्क से जो है वो सामने रखें। बराह रास्त देखना जो है उससे आंखों के ऊपर असर हो सकता है। इसके अलावा और इसका कोई आप समझिए कि सेहत के लिए मंफी पहलू नहीं। ठीक। अच्छा फवाद साहब, हमने इस पर कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट से भी बात की है, सामिया खान साहब से बात की है, इसके कुछ सियासी असरात भी उनकी जानिब से बताए गए हैं, उस पर तबसरा करना चाहेंगे आप, अगर मैं शेयर करूं आपके साथ? देखिए, ये तो मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि ये उस वक्त तोहम परस्ती की बातें थी जब हमें पता नहीं था सूरज ग्रहण क्या होता है। अब तो खैर शुगल के लिए ठीक है, वो आप उनसे कराएं। कोई जरा फरमाइएगा। तो वो ये कह रही हैं कि इस तरह का सूरज ग्रहण देखा गया था 1999 में और उस वक्त के सियासी हालात में एक बड़ी तब्दीली देखी गई थी, और वो ये ख्याल कर रही हैं कि 2020 में अब जब सूरज ग्रहण देखा जा रहा है इसके भी ऐसे ही असरात हो सकते हैं। देखिए, वो तो मैंने ये कहा ना कि ये तो ठीक है, एक अच्छी, और इस वक्त अगर कोई बात नहीं करने वाली तो ठीक है, इसके ऊपर शुगल की बात हो सकती है, इससे ज्यादा इसकी अहमियत नहीं है। वो तो जो लोग हैं जो बिलीव करते हैं, कोई लोग होंगे जो बिलीव नहीं करते होंगे, बट ऑब्वियसली आई विल टेंड टू एग्री विद साइंटिफिक नॉलेज, और जो साइंस कहती है हम तो उसको उसके साथ जाएंगे। तो चाहे वो चांद देखने का मामला हो, चाहे किस्मत देखने का मामला हो, हम तो साइंस के ऊपर बिलीव करने वाले लोग हैं।
ठीक है, वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन भी मनाजिर देख सकते हैं GNN की स्क्रीन पर। ये सक्खर से मनाजिर हैं जहाँ पर सूरज ग्रहण जो है वो ज़्यादा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। फैसलाबाद का रुख करते हैं जहाँ से हमारी नुमाइंदा मरियम रफ़ीक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। मरियम, यहाँ पर क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में जो भी है जो सूरज ग्रहण का आगाज़ हो चुका है और सूरज ग्रहण का आगाज़ जो है 9:46 पर हुआ है और जो सूरज ग्रहण अपने पीक पर जो है 11:22 पर होगा और इसका इख्तिताम जो है वो 1:07 पर होगा और इसका दुरानिया जो है वो 4 घंटे और 21 मिनट है। इस वक्त भी फैसलाबाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी काफ़ी मध्यम हो चुकी है और जो अगर हम यहाँ पर लोगों को देखें तो सूरज ग्रहण के बायस जो है लोग अपने घरों से जो है बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं और डॉक्टर्स ने भी शहरियों को जो है घरों से ना निकलने की हिदायत की गई और उनका कहना है कि वो जो सूरज को बराह रास्त मत देखें, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी जो है मुतासर होने का खदशा है। और यहाँ पर जो है इस वक्त सूरज जो है लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और सूरज ग्रहण जो है इख्तिताम उसका जो है वो आगाज़ हो चुका है और दुरानिया जो है 4 घंटे 21 मिनट है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, घरों से नहीं निकल रही है। अच्छा मरियम, इस वक्त आप बाहर ही मौजूद हैं, खुले आसमान तले, आप कुछ आसमान पर अंधेरा महसूस कर सकती हैं अपने इर्द गिर्द और जो निस्बतन गर्मी है उसमें क्या असरात पड़े हैं? कुछ गर्मी की शिद्दत में कमी देखी गई? जी बिल्कुल, सूरज ग्रहण के आगाज़ के साथ ही जो अब जो है सूरज की रोशनी जो है काफ़ी मध्यम हो चुकी है और जो है सूरज की जो साइड है वहाँ पर भी अंधेरा जो देखने में मिल रहा है और जिसकी वजह से ख़ास तौर पर दर्जा हरारत में भी काफ़ी हद तक कमी आई है क्योंकि आज जो है गर्मी के बाद जो है दर्जा हरारत 44 तक जाने का इम्कान था, लेकिन सूरज ग्रहण के बाद जो है दर्जा हरारत काफ़ी हद तक कम हो चुका है जिसकी वजह से सूरज की जो शिद्दत है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है। मौसम भी जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। जी अच्छा मरियम, आपने शहरियों से अगर गुफ्तगू की है या फिर आपने उनके तासुरात जाने हैं किसी भी मौके पर सफ़र करते हुए, किसी से बात करते हुए, क्या देखा है आपने? शहरियों की किस हद तक अवेयरनेस है ये भी मैं आपसे जानूंगा। साथ ही रहेगा ब्यूरो चीफ सक्खर रशीद रज़ा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। रशीद रज़ा, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि सक्खर में बहुत ज़्यादा महसूस और किया जा सकता है और देखा जा सकता है सूरज ग्रहण को, क्या मनाजिर है वहाँ पर? जी शुक्रिया। बिल्कुल, यहाँ पर जो है सक्खर में मुकम्मल तौर पर चांद ग्रहण नजर आया। बिल्कुल एक रिंग की सूरज जो है एक रिंग की शक्ल इख्तियार कर गया था। इस मौके पर जो है सड़कों पर जो है ट्रैफिक ना होने की बिल्कुल बराबर थी। सिर्फ मीडिया नुमाइंदगान और कैमरामैन जो है वही बाहर नजर आ रहे थे। नमाज कसूफ भी सक्खर में अदा की गई है। बहुत सी जगहों पर जो है खुसूसी तौर पर लोगों ने किस्म लेकर जो है सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया। उसके अलावा जो अगर बात की जाए यहाँ पर तो जैसे ही सूरज ग्रहण हुआ तो वहाँ पर जो रोशनी थी, सूरज की रोशनी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मगरिब का जो है यूं कहा जाएगा 11 सवा 11 बजे करीब जब ये हो रहा है ये चांद ग्रहण, तो बिल्कुल मगरिब का गुमान यहाँ पर जाहिर हो रहा था। दुरानिया कितना था इस एहसास का कि मगरिब का गुमान होने लगा? जी अगर बात की जाए ये रिंग की, जो रिंग बना था उसे चंद लम्हों का ही था। उसके बाद जो है वापस चांद ग्रहण जो सूरज ग्रहण खत्म होना शुरू हो गया और ये सिर्फ जो है बहुत कम अरसा ड्यूरेशन था इसका जिसमें ये रिंग बना था और जो अंधेरा बिल्कुल मगरिब का गुमान हो गया गुमान हो रहा था। लोग घरों से बाहर भी निकले थे उनको देखने के लिए कि कुछ अपने दरवाजों पर हमें खड़े हुए बंदे अफराद नजर आए, शहरी नजर आए, तो देख रहे थे कि ये एकदम अंधेरा जो छा गया है इसको किस तरह देखा जाए। लोगों ने जो है एक्सरे और जो खसूसी चश्मे थे उनके जरिए अपनी छतों से जो है उनको जो सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया। इस वक्त दोबारा जो है सूरज ग्रहण खत्म होना शुरू हो गया है और जो रिंग बना था इतना खूबसूरत मंजर था देखने में। जब हम उसको खुद देख रहे थे, शूट कर रहे थे, तो इस वक्त इतना खूबसूरत मंजर नजर आ रहा था यहाँ पर। और लोग जो है ये जो है अक्सर औकात बहुत कम ऐसा होता है कि सक्खर के अंदर इस तरह के जो सूरज ग्रहण हो वो नजर आए। तो इस वक्त यहाँ पर अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो लोग जो है घरों से बाहर। रशीद साथ ही रहेगा डायरेक्टर एप्सा डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि जैसे कि बताया जा रहा है कि शहरियों को एहतियात करना चाहिए, आपसे मैंने पहले सवाल किया था, वहीं पे हम गुफ्तगू को शुरू कर लेते हैं कि आम शहरी जो इस वक्त रोशनी में निकल रहे हैं, आउटडोर काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, ड्राइवर्स हैं, ये बाकी लोग हैं, वो भी मुतासिर हो सकते हैं क्या इससे? डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो चुका है। फैसलाबाद का रुख करते हैं। मरियम, आपसे जानना चाह रहा था मैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि बताइएगा कि शहरियों में किस हद तक अवेयरनेस देखी जा रही है सबको लेकर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी जो शहरी हैं वो इस मंजर को देखने के लिए बेताब तो हैं कि उनका दिल तो करता है बाहर निकले, लेकिन जो है
ऐसी है कि डॉक्टर्स और घर के बड़े अफराद हैं वो उनको बाहर निकलने से मना कर रहे हैं। खासतौर पर जो बच्चे हैं उनको घरों के अंदर रहने की ताकीद की जा रही है कि वो बाहर ना निकले, आसमान की तरफ, सूरज की तरफ ना देखें, क्योंकि इससे आपकी आंखों की रोशनी मुतासर होने का खदशा है। खासतौर पर बच्चों को शौक होता है कि वो ऐनक लगाकर इसको सूरज की तरफ देखें, लेकिन फैसलाबाद में जो है काफ़ी हद तक जो है लोग नहीं बाहर निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकले। खासतौर पर जो है मुसाफिर हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनको भी एहतियात करने की हदायत की जा रही है डॉक्टर्स की जानिब से कि वो बाहर ना निकले और जो है आसमान की तरफ ना देखें। जी ठीक है, पेशावर का रुख करते हैं जहाँ से हमारे नुमाइंदा यूसरा सेठी ने हमें ज्वाइन कर रखा है। यूसरा, यहाँ बताइएगा, शहरियों में अवेयरनेस है इसके लिए? शहरी क्या सवाल करते नज़र आते हैं एक दूसरे से कि ये क्या हो रहा है, या फिर उन्हें जो बताया गया है कि सूरज को देखना नहीं है, इस पर वो किस हद तक अमल कर रहे हैं? जी शुक्रिया। पेशावर शहर के तो मनाजिर ये हैं कि यहाँ पर शहरियों को कोई आगाही नहीं है, क्योंकि उनको इस हवाले से कुछ बताया ही नहीं गया कि सूरज ग्रहण है क्या। यहाँ लोग बिल्कुल इस चीज़ से लागर्ज हैं कि सूरज ग्रहण है क्या, उन्हें पहले तो इस बात का इल्म ही नहीं है। और जो चंद एक लोगों को जिनको इस हवाले से अवेयरनेस है भी, तो उनका कहना वो यही एहतियात कर रहे हैं। अवल तो वो घरों से निकल नहीं रहे, वो घरों में ही बैठे हैं। और जो चंद एक लोग अगर बाहर नज़र भी आते हैं तो उन्होंने काले चश्मे लगाए हुए हैं और उसी के साथ सूरज ग्रहण का देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेटेड आवाम है जिनमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, उनका कहना भी यही है कि जो सूरज ग्रहण है माहिरीन के मुताबिक भी इसको देखना आंखों के लिए ख़तरनाक है, इससे बिनाई के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर हो सकता है। लेकिन जो मेजॉरिटी आवाम है उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। वो कोरोना की वजह से जिनका कारोबार मुतासर हुए वो उसी वजह से परेशान घरों में बैठे हैं, वो अपने पेट भरने की उनको फिक्र सता रही है। इसी वजह से उनको इस चीज़ से कोई गर्ज ही नहीं है कि सूरज ग्रहण लगा है या बाहर जाकर कुछ देखना रही है। तो सूरज ग्रहण पर क्या तबसरा करेंगे शहरी? बिल्कुल जा फरमाया आपने। कराची का रुख करते हैं। सोनिया, यहाँ बताइएगा, शहरियों में किस हद तक आगाही है और तोहमात भी हमने आमतौर पर देखा है, बिलखुसूस साहिल समंदर पर कराची के शहरी या वो लोग जो बीमार होते हैं उनका यह ख्याल है, कुछ ऐसा लोगों के अपने गुमान हैं, वो वहाँ जाकर ख़ुद को रेत के अंदर दबा लेते हैं, उससे कुछ बीमारियाँ ठीक करने की कोशिश की जाती है। इस हवाले से क्या देखा जा रहा है कराची में? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब भी ग्रहण लगता है तो लोग जो है वो साहिल समंदर का रुख कर लेते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस साल कोविड-19 की वजह से कुछ पाबंदियां लगाई हुई हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको सील किया हुआ है, जिसकी वजह से शहर में कहीं और मुशाहिदा नहीं किया जा रहा। जबकि अगर हम समंदर की बात करें तो वहाँ भी लोगों पर पाबंदी है जाने पर, जिसकी वजह से लोग जो है वो रेत के करीब नहीं जा सके। और इस साल हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो रेत में अपने प्यारों को लेकर नहीं गए दबाने के लिए कि किसी तरीके से उनको महफूज किया जा सके या उन्हें किसी माजूरी से बचाया जा सके, जो कि उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वक्त स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ जो है डायरेक्टर इस्पा का यही कहना है कि ये दौरानिया 3 घंटे 17 मिनट का था, लेकिन 33 सेकेंड के लिए जो सूरज को ग्रहण लगा और एक रिंग ऑफ फायर की सूरत में वो नज़र आना शुरू हुआ। और हम देख रहे हैं कि सखर और गवादर में बहुत ज़्यादा देखा गया, जबकि कराची में 92% तक देखा गया, जिससे लोगों को बहुत तजस्सुस था कि हम अपनी आंखों से देखें, हम एक्सरे से देखें। लेकिन क्योंकि कोविड-19 की वजह से पाबंदियां थी, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया था, तो सब ने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देखा और यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो समाजी फासला रखते हुए इसको देख रहे हैं। इसका ये बहुत अच्छा है कि शहरी घरों पर मौजूद रहें और जैसे कि GNN अपने नाज़रीन के लिए उनके घर बैठे मुख्तलिफ शहरों से बराह रास्त मनाज़िर दिखा भी रहा है। हमने दिखाया भी है किस तरह से वहाँ पर आए, ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक से भी हम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि किस तरह के मनाज़िर देखे जा रहे हैं सूरज ग्रहण की सूरत हाल में। तो लिहाजा शहरियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो घरों पर रहें और इसको बराह रास्त अपनी आँख से ना देखें, क्योंकि आँखें मुतासर हो सकती हैं। और वैसे भी घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद की गई है कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करते हैं मुख्तलिफ शहरों से। कराची से सोनिया खानज़ादा, पेशावर से यूसरा सेठी, फैसलाबाद से मरियम रफ़ीक, मुल्तान से सोहेब इकबाल, जबकि सक्कर से ब्यूरो चीफ रशीद रज़ा साहब ने अपडेट किया। आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आपको आने वाले बुलेटिन में भी अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।